हम आज करने के लिए जा रहे हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और प्रिंट कैसे करते हैं वो दोबारा से हम एक बार रिवीजन करेंगे। हम सबसे पहले इस इंटरफेस में, ये मेरे पास एक इंटरफेस है एडिटर का। मैं इसके अंदर चार ऑप्शंस में से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाती हूँ जिसका नाम है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, इसकी हमारे पास कुछ थीम्स हैं, कोई डार्क थीम है, कोई लाइट है, ब्लू कलर की है, जो भी मर्जी आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चली जाती हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर, मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि हमने यहाँ पर आकर क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तीन चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है, लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म और हमें क्या बनाना है। यहाँ पर ऑलरेडी बिल्कुल ठीक सेलेक्ट हुआ है, जिसका सेलेक्ट ना हुआ वो सेलेक्ट करेगा। यानी कि ऑल लैंग्वेजेस में से हम इस्तेमाल कर रहे हैं सी शार्प। प्लेटफॉर्म में से हम किस पर बना रहे हैं, विंडोज, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज। और हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मुख्तलिफ चीजें हैं, मोबाइल भी है, सब कुछ है। हमने चूज कर लिया कंसोल। कंसोल चूज करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। मुझे यहाँ पर आके फैच हो गई चीजें सिर्फ चार कि इन प्लेटफॉर्म से, इस लैंग्वेज से आप सिर्फ ये बना सकते हो। मैंने बोला मुझे यहाँ पर आकर ये देखिए .NET फ्रेमवर्क के साथ काम करना है, तो मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आके देखें, मेरा आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, अगर यही रहने देना, आप नहीं रहना, लेकिन चेंज करना है आप। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, बोल देती हूँ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। और हाँ, यहाँ पर अगेन मैंने पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन नेम चेंज ना करें और इस पे भी चेक ना लगाएं। और यहाँ से वर्जन है, नया सेलेक्ट करना है कर लें, पुराना रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्रिएट कर लिया। जब यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूंगी तो मेरे पास कुछ इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा। मैं इसको टूल में जाके इसका कलर चेंज भी कर सकती हूँ, कस्टमाइज में जाके, सॉरी ऑप्शंस में जाना है मैंने, और यहाँ पर आके डार्क हुआ हुआ आप इसको लाइट भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ये हमारा थीम चेंज हो जाएगा, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं और हमारे पास प्रिंट करवाने के दो तरीके होते हैं, रन करवाने के दो तरीके होते हैं, और यहाँ पर रीड की लगाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज, कंसोल डॉट राइट लाइन अगर मैंने लिख दिया तो लाइन का मतलब है कि अब मैं जो भी लिखते जाऊंगी वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट BR लगाता जाएगा हर लाइन के बाद। अगर आप लाइन यूज ना करना चाहें तो कंसोल डॉट राइट भी यूज कर सकते हैं, अब वो आपकी लाइन को ब्रेक नहीं करेगी। इन दोनों में डिफरेंस है। मैं यहाँ पर आगे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आके मैंने इसको क्या करवा दिया, प्रिंट। और प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर आके मैं बोल दूंगी कि इसको आप रीड करना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी, मैंने डिस्कस भी किया था, तो मेरी विंडो आएगी और चली जाएगी। यहाँ पर आकर मुझे, अच्छा जी, यहाँ पर आके हमको गलती कर रहे हैं, जरा चेक करते हैं, दोबारा से लिखते हैं क्योंकि बिल्ड में मसला आ गया। शायद हो सकता है हमारी स्पेलिंग में गलती हो। ठीक है जी, यहाँ पर आके देखिए अब मिस्टेक नहीं आ रही, हो सकता है उस वक्त हमने कोई गलती कर ली हो। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, मेरी विंडो आती है और मेरी विंडो चली जाएगी। इस पे ठहरने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुड। यहाँ पर आके मैंने यूज करा कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर जैसे ही अब मैं स्टार्ट करती हूँ उसको, तो मेरी विंडो ठहरी हुई है और हेलो लिखा हुआ आ रहा है। हमने ये चीज रीड की से भी देखी थी और कंट्रोल F5 से भी देखी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल तरीका जो है वो रीड की या रीड लाइन लगाने का है। यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में आप लास्ट में एक बार जरूर रीड की या रीड लाइन लगा दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज हम थोड़ी सी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की। ठीक है, सबसे पहली चीज के हम अगर डेटा टाइप की डेफिनेशन देखें तो डेटा टाइप होता क्या है, तो कोई मुझे बता सकता है कि डेटा टाइप क्या होता है।
डेटा टाइप उस चीज को कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, उसकी टाइप को डिफाइन करना डेटा टाइप कहलाता है। अब मेरे पास डेटा टाइप किसी एक लैंग्वेज में नहीं होता बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है। हमने पहली बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटा टाइप का वो जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में है। मैं यहाँ पर आगे कुछ डेटा टाइप्स लिख रही हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आगे लिखा varchar। अब varchar सबको पता है कि क्या होता है, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग होता है। अब यहाँ पर आकर अगर मुझे A to Z लिखना है तो मैं वो यूज करूंगी स्ट्रिंग या चार। अच्छा, चार जो कैरेक्टर है जिसके लिए मैं चार बोल रही हूँ उसको मैं किसी लॉजिक पर इस्तेमाल करूंगी। वैसे यूजुअली मुझे अगर अपना नाम प्रिंट करवाना है, आपका नाम प्रिंट करवाना है, आपकी क्लास प्रिंट करवानी है तो मैं हमेशा स्ट्रिंग ही यूज करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती हूँ इंटीजर, फ्लोट और बूलियन इस्तेमाल करते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले अब डेटा मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है डेटा कन्वर्जन। ये बहुत अहम चीज है हमारे पास, डेटा कन्वर्जन इन सी शार्प। ये कुछ लैंग्वेजेस में होती है और हमारे पास किसी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में ये चीजें होती हैं। अब सबसे पहले दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं, एक मैंने लिखा हुआ है इम्प्लिसिटली और एक लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। ये आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि डेटा कन्वर्जन होता क्या है। सबसे पहली चीज, एक तो होता है कि हम कभी कभी पॉइंट्स को भी इंटीजर में बोल रहे होते हैं। मैंने बोला 77.8 किसी की परसेंटेज आई है तो वो पॉइंट्स में मैंने इंटीजर में लिख दिया। और अक्सर काफी ज्यादा लैंग्वेजेस में आप देखते हैं जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हमारी वो प्रिंट करवा देता है, जाने देता है, जबकि ये चीज गलत है। पॉइंट्स के नंबर किस कौन सी वाली टाइप में आने चाहिए, फ्लोट में। अब यहाँ पर आकर अक्सर ये होता है कि सी शार्प की बात हो रही है, सी शार्प खुद से कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप में फ्लोट यूज करा हुआ है या varchar यूज करा हुआ है, कोई और डेटा टाइप यूज करी हुई है तो सी शार्प का कंपाइलर खुद से कन्वर्ट कर देता है। ऐसी वाली सिचुएशन को बोलते हैं इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली डेटा कन्वर्जन या डेटा टाइप बोल दो, कुछ भी बोल दो। और अगर मैं बोलूं कि मुझे खुद से फंक्शन यूज करके, फंक्शन कौन सा होता है जावास्क्रिप्ट में, कोई फंक्शन याद है कि अगर मैं किसी डेटा टाइप को किसी में कन्वर्ट करूं, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया इंटीजर a इक्वल्स टू एलिया। इंटीजर डेटा टाइप है, एलिया तो इंटीजर में नहीं आती। तो ऐसा कोई फंक्शन याद है जावास्क्रिप्ट का जो इस चीज को चेंज करता हूं डेटा टाइप को? कन्वर्ट टू, कन्वर्ट इन, डॉट कन्वर्ट टू लगाते थे, कन्वर्ट इन 32 लगाते थे, 32 बाइट्स वगैरह। तो ऐसे चीज को जो हम खुद से मैनुअली कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, और जो सी शार्प का कंपाइलर खुद से कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिटली। सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर अपनी बुक से अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो बुक के अंदर हमारे पास सेकंड चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर हमें सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से, इवन मैं ये बोलूंगी कि आप लोग अगर कभी भूल भी जाए और आपका दिल ना चाह रहा हो कि आप लेक्चर ना देखें तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि सी शार्प के अंदर मैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कैसे इस्तेमाल करूं। सबसे पहली चीज इन्होंने डेटा टाइप्स, पहले तो वेरिएबल की इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है। वेरिएबल की डेफिनेशन अभी तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, हमारे पास बुक के अंदर भी सेम एग्जांपल और सेम हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है कि हम वेरिएबल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सके। और यहाँ पर आकर इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर ये जो मेथड है ये हमने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हम हमेशा करते थे var a equals to 10, लेकिन यहाँ देखिए सबसे पहले दी हुई है डेटा टाइप, फिर दिया हुआ है वेरिएबल, और नीचे आके देखिए वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू। अब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आई, मैंने बोला
मैंने यहाँ पर आगे बोला इंटीजर a इक्वल्स टू या वेरिएबल का कोई भी नाम 100। क्या मैंने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है? बुक के हवाले से तो मैंने बिल्कुल ठीक बात लिखी है। मैंने बोला अब यहाँ पर आके मैं पूरा बड़ा वर्ड लिखूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर क्या प्रिंट हो जाए? ए। अब यहाँ पर आके आपकी एक शॉर्ट की होती है, CW लिखिए और डबल टैप प्रेस कीजिए, सिंगल नहीं डबल टैप, और यहाँ पर आके आपने बोल दिया ए, और मैंने यहाँ पर आके लाजमी क्या लगाना है? कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की, जो भी आप लोग यूज कर लें। अच्छा, कंसोल यहाँ पर आके सी जो है ये हमें कह रहे हैं कि आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको रन करती हूँ, मैंने बोला यहाँ पर आके कंट्रोल F5, यहाँ पर आके क्या प्रिंट हो गया? 100। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे हमेशा तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट नहीं करनी होगी, सही है। यहाँ पर आती हूँ, मैंने बोला स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या मतलब? मैं क्या प्रिंट करवाने जा रही हूँ? कोई भी कैरेक्टर। मैंने यहाँ पर आके बोला स्ट्रिंग b इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया अपना नाम, और मैंने यहाँ पर आके इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और मेरे वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा? b। इसको स्टार्ट करते हैं, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। दूसरी लाइन में इसलिए हुई क्योंकि मैंने क्या यूज करी? कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह आके मैं एक व्हाट्सएप में हम इस्तेमाल करते थे, ईमेल लिखते थे किसी को। ईमेल में किस में लिखूंगी? ईमेल में किस में लिखूंगी? स्ट्रिंग में लिखूंगी। गुड। मैंने बोला स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू, यहाँ पर आके अपनी ईमेल दी, और मैंने यहाँ पर आके प्रिंट करवा दिया। इसको स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए हमारे पास जो मैं तरीका प्रिंट करवाने में ले रही हूँ, यानी कि पहले मैंने वेरिएबल जो भी प्रिंट बोला होगा वो कर रहा है, जबकि आप देखिए हमारी तरतीब, सबसे पहले मैंने नाम पहले दिया हुआ है, ईमेल बाद में दी हुई, लेकिन प्रिंट का तरीका मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है? बिल्कुल वैसे। तो एहतियात करिएगा कि जब भी आपको रिजल्ट तरतीब से चाहिए होगा तो आप ये जो प्रिंट करवा रही हैं ऊपर नीचे देख कर करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट, अब मैं यहाँ पर आकर एक और चीज इस्तेमाल करने के लिए जा रही हूँ, फ्लोट। मैं यहाँ पर आई, अब आप समझ रहे होंगे मैं फ्लोट भी हम सेम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला फ्लोट f इक्वल्स टू, f या कोई भी देते हैं, फ्लोट d बोल देती हूँ। यहाँ पर आगे मैंने बोल दिया 66.6, किसी की जो परसेंटेज है वो 66.6 आई है, लेकिन आप कंपाइल टाइम पर देखें तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। इसका ये मतलब कि फ्लोट इस तरह इस्तेमाल नहीं होता होगा। यहाँ पर आकर मैंने इसको कैपिटल F लगाना है हमेशा, ये हो गया एक तरीका। ये आसान है कि जब भी आप फ्लोट वैल्यू यूज करें एंड में क्या लगा दें? F, अदरवाइज ये नहीं आएगा। एक और तरीका है मेरे पास, लेकिन वो है पूरा मेथड है, पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन है कन्वर्ट का, वो भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकते हैं। मैंने इसको रन किया, अच्छा कंसोल तो बोला ही नहीं मैंने, राइट लाइन तो बोला ही नहीं, F बोल देते हैं। F पर अभी भी दे रहा है मुझे, यानी मेरे वेरिएबल नेम पर। कहने जी हमारे पास पॉइंट की वैल्यू भी, वो हम मल्टीपल टाइम्स एक वेरिएबल का नाम यूज करेंगे ना तो हमारे पास एरर तो आएगा। मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में वेरिएबल का एक बार एक नाम रख सकती हूँ, सेम वेरिएबल के नाम कभी भी यूज नहीं कर सकती। वही जावास्क्रिप्ट वाली चीज है, ये ओवरराइड नहीं कर रहा बल्कि मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे मेरे पास एक तरीका हो गया इस्तेमाल करने का। अब हमारे पास वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ये तो हो गया हमारा इम्प्लिसिटली हमने सी शार्प में किस तरह वैल्यू को प्रिंट करवानी है, चाहे वो डेटा टाइप हमारी फ्लोट हो चाहे इंटीजर हो,
या तो चाहे मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है। अब यहाँ पर आके मैं एक कमेंट जनरेट करती हूँ। कमेंट जनरेट में कैसे कर रही हूँ क्लास, यहाँ पर आके जिस तरह आप लोग जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते थे बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पर आकर कमेंट जनरेट कर रही हूँ। और बुक में हमारे पास कंट्रोल सी और के का भी कॉन्सेप्ट है, तो हम मल्टीपल लाइन से इसको कमेंट बना सकते हैं। ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, ये देखिए, यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आके वेरिएबल यूज करने जाते हैं। वेरिएबल जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, मैंने बोला यहाँ पर आके var abc इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको ये नहीं बताया कि 90 की डेटा टाइप क्या है। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। मैंने बोला कंसोल डॉट राइट लाइन और एबीसी प्रिंट हो जाए, और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल F5 से रन करती हूँ तो 90 मेरे पास हो गया प्रिंट। कोई मसला तो नहीं हुआ मुझे, ठीक है। मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, बोलती हूँ var xyz इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में दिस इज माय क्लास, और मैं इसको आके प्रिंट करवा देती हूँ। मैंने बोला यहाँ पर आके एक्स वाई जी, मैंने बोला यहाँ पर आके कंट्रोल F5, तो दिस इज माय क्लास। वेरिएबल ये भी बन रहा है, वेरिएबल ये भी बन रहा है। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमें जो बुक में बताया गया है तरीका वो हमारे पास कुछ ये है, लेकिन आपकी मर्जी कि आपको जो भी सुटेबल लग रहा है जिससे आपका काम हो रहा है वो अप्लाई करें। क्योंकि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ के आ चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए इस चीज में, ठीक है। यहाँ पर आके हमारे पास पहले डेटा टाइप, वेरिएबल, फिर वैल्यू बताइए, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर आकर मेरे पास वेरिएबल को प्रिंट करने के दो तरीके हो गए हैं।